नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। दुख के समय में क्या करना चाहिए, दुख है तो हमें कैसे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा और जरूर अपनाइएगा दुख, जब आप दुख से बाहर निकलना हो तो। सबसे पहले आपको मैं ये बता रही हूँ, दुख और सुख दोनों जीवन का एक अंग है। आना जाना दोनों का लगा रहता है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सुखी ही रहिएगा। एक्सेप्ट कीजिए कि दुख आएगा आपके जीवन में, तो घबराना नहीं चाहिए दुख से, क्योंकि दुख तरह तरह के होते हैं, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन जो दुख होता है वो तकलीफ ही आपको देगा, इसलिए दुख के समय में घबराना नहीं चाहिए। दुख आपको प्यार में मिले या नौकरी से मिले या फिर पढ़ाई, परिवार, जिस चीज़ से भी मिले, दुख मिलता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें से आपको निकलने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो उन उपायों को मैं बता रही हूँ जिससे आप दुख से बाहर निकलिएगा। तो जब भी अगर दुख आता है तो आप संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन का दुख होता है, फिर दुख के बाद सुख आएगा। आप संघर्ष कर लीजिएगा तो कुछ दिनों बाद सुख आएगा। और दुख जब आए तो डरिए मत कि दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट है, कुछ डरिए मत। उसको स्वीकार कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाइएगा तो आप दुख के समय में बहुत ही ईजिली उस दुख को झेल लीजिएगा और बाहर आ जाइएगा, सुख आ जाएगा आपके जीवन में। दुख में आप घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। सुख के पल को याद कीजिए कि कैसे कैसे आपने सुख के पल को बिताया है। आप कुछ भी सोच सोच के दुखी मत होइए, सुख के पल को याद कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में लाएंगे तो आप दुख से बाहर निकलिएगा। अच्छी, अगर कोई दुखी भी है तो आप उसको पॉजिटिव बातें बताइए, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा ही सोचिए। कभी गलत मत सोचिए। परीक्षा में अगर फेल हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा ही फेल करेंगे। फिर थोड़ा मेहनत कीजिए, फिर आगे पास कीजिएगा। तो आखिर दुख से बाहर निकले ना। नौकरी अच्छी नहीं है तो बड़ी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए। जैसा भी हो, आप दुख से बाहर निकल जाइएगा, आत्मनिर्भर बनिएगा। तो आपके पास जब ऐसा होगा, आत्मनिर्भर रहिएगा, तो आप को दुख कम होगा। पैसों की वजह से इंसान बहुत से भारी बड़ी से बड़ी तकलीफों से बाहर निकल जाता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। आप आत्मनिर्भर भी बनिए। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर ज़्यादा इच्छाएं रखिएगा तो तकलीफ़ें आएंगी, दुख होगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए थोड़ा, तो आप दुखी कम होइएगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए तो आप बहुत ही आपके लिए लाभ होगा। क्योंकि जानते हैं, भगवान भी इस धरती पे आए हैं तो उन्होंने भी दुख झेला है। श्री रामचंद्र राजा के पुत्र थे, माता सीता राजा की पुत्री थी और राजा की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने दुख झेला। तो हंसते हंसते झेलिए, क्योंकि उनके जिंदगी में फिर खुशियाँ आने वाली हैं। फिर खुशियाँ आई भी। उसी तरह हर इंसान को मजबूत होना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए तकलीफ से। तो क्योंकि ये दुनिया जो है ना दुखालय है, यहाँ जो आया है उसे दुख झेलना है, उसको दुख भोगना है। तो दुख आएगा फिर सुख आएगा, दुख आएगा सुख आएगा, ऐसे ही चक्र चलता रहता है। तो आप दुख को स्वीकार कीजिए कि दुख हमारी ही जिंदगी का एक अंग है, और ये अगर आ रहा है तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है और उससे निकलने के लिए तरकीबें सोचनी है कि हम कैसे तकलीफ से बाहर आए। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा तो दुख से बाहर जरूर आइएगा। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और दुख के पल में सबसे अच्छी चीज़ बता रही हूँ, सबसे सरल उपाय है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। प्रभु ही आपको सारे तकलीफ़ों से दूर कर देते हैं। वो आपके सारे कष्टों को कुछ समय बाद ठीक कर देंगे, तकलीफ नहीं रहेगी आपकी। तो भगवान का नाम लीजिए और भगवान का भजन कीजिए, भगवान के शरण में रहिए, भगवान आपकी सारी कष्टों को दूर कर देंगे। ये एक धार्मिक चीज़ें हैं। तो जैसे भी हो, आप पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो एक बार मन से अपनी सारी परेशानियों को भगवान के आगे समर्पित कर दीजिए। हे भगवान, जो भी मेरी कष्ट है आप इसका निवारण कीजिए, हल निकालिए, और भगवान आपकी सारे प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। आप ऐसा कीजिए तो देखिए आप जल्दी ही दुख से बाहर आ जाइएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक आप खुश रहिए। जय माता दी।